ठीक है। तो वेलकम एवरीवन। तो ये है आरबीआई का असिस्टेंट मॉक टू। ठीक है, ये मॉक टू का है। ये है प्रैक्टिस मॉक से। ठीक है, ये है प्रैक्टिस मॉक से करा रहा हूँ। मैं नॉर्मली प्रैक्टिस मॉक से, गाइडली से और ऑलिव बोर्ड से कराऊंगा, और अगर टाइम मिले तो दूसरा भी तुम लोग जो सजेशन करो उससे भी करा दूंगा। ठीक है। ये मॉक टू है, ऑलरेडी मॉक वन हो चुका है। मॉक वन का मैंने क्वांस करा दिया था, रीजनिंग कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अभी से हम लोग मेंस का प्रिपरेशन करेंगे, और 2 दिन मेंस का प्रिपरेशन करेंगे, संडे को एंड वेडनेसडे को मोस्ट प्रोबेबली मेंस का चलेगा। ठीक है, और बाकी दिन प्री का चलेगा। जैसे प्री खत्म हो जाता है फिर मेंस रेगुलर कर लेंगे। ठीक है, मेंस का टच में रहते हैं लेकिन मेंस ही फोकस नहीं करते, बिकॉज इनमें प्री ही बहुत हाई हाई कंपटीशन है। ठीक है, हाई एंड नहीं, हाई कंपटीशन। ठीक है, देखते स्टार्ट करते हैं। A seller brought two article A and B. The sum of their market price is 60% more than the sum of the cost price. तो A और B वो है ना। तो हमारे पास CP है, SP होगा और MP होगा। ये 3 होगा, राइट। देखते ये A के बारे में बोल के रखा है, ये B के बारे में बोल के रखा है, तो इनका टोटल के बारे में बोल के रखा है ना। द सम ऑफ द मार्केट प्राइस, जो उसका मार्केट प्राइस है वो 60% ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, ये बोल के रखा है। ठीक है, फिर द कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम बी इज़ 50% मोर देन आइटम ए। तो ये ले लूँ और ये 1 ले लूँ। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमारे पास यहाँ 250 हो गया, और बोला 60% मोर हुआ था। 60% मोर मतलब 250 का 60% मोर 160/100 होगा ना। 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, मतलब यहाँ पे कितना हो गया, 400। ठीक है, फिर द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल ए टू आर्टिकल बी 7:9। द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस, तो ये मतलब 7x और 9x है। ठीक है, ये भी x है। ठीक है, द प्रॉफिट पर्सन अर्न ऑन सेलिंग आइटम ए if discount provided on selling item B, find the profit person earned on selling item A। प्रॉफिट परसेंट चाहिए। इफ डिस्काउंट ऑफ 25% इज प्रोवाइडेड ऑन सेलिंग आइटम बी एंड इज ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 120%। ओवरऑल 120% प्रॉफिट है, 20% प्रॉफिट है, 20% प्रॉफिट। ठीक है, 20% प्रॉफिट मतलब 250 इंटू 120/100, सही है, जो कि 300 का बराबर होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, 300 का ओवरऑल प्रॉफिट हुआ ना। अब ध्यान सुनना क्या बोला है। अगर वो 25% डिस्काउंट देता ऑन सेलिंग प्राइस ऑफ बी, मतलब इस पे ही वो डिस्काउंट देता, डेट मीन्स, बात को समझ में आया नहीं, इस पे हम डिस्काउंट देते, इस पे जो भी उसका एमपी है, मार्केट प्राइस है, जो भी है मार्केट प्राइस, उस पर डिस्काउंट देते। सही है ना। तो उसको देखो, अभी हम लोग अगर ऐसा करें, क्या करें, कुछ दूसरा शॉर्टकट तरीका है क्या, वो देख रहा हूँ मैं। दूसरा शॉर्टकट तरीका, द रेशियो ऑफ मार्केट प्राइस 300 400। ठीक है, दूसरा तरीका मुझे तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। एक्स वाई ही लेना पड़ रहा है मेरे हिसाब से। ठीक है, मेरे हिसाब से मैं एक्स वाई ही लेना प्रेफर करूँगा। और कुछ भी है क्या, मुझे ना कुछ दिख नहीं रहा है। हाँ, कुछ भी ऐसा दिख नहीं रहा है। ओके, द कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम बी 50% मोर देन रेशियो मार्केट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए टू आर्टिकल, द रेशियो मार्केट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए टू, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, ये भी मेरा सही है ऑलमोस्ट। और क्या करो, द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल ए टू आर्टिकल बी, आर्टिकल ए टू आर्टिकल बी बोला ना।
एक में बहुत सुंदर काम कर सकता हूँ मैं, इसको क्यों सोचा नहीं। मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल और आर्टिकल बी का रेशियो गिवन है, ये टोटल मार्क प्राइस है ना, क्या इंसान हूँ अभी। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 16 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 400 डिवाइड बाई 16 इंटू 7 कर दो ना। 400 जा, 4 4 जा, 425 जा, 25 5 25 ना 14 15 17, मतलब वो ये 175 हो गया। अगर ये 175 है तो ये 225 होगा, हो गया, बिकॉज इसी को तो बांटना है ना एमपी को। अरे निकल ही गया। अब बोला डिस्काउंट प्रोवाइड 25%, मैं ये सोचा ही था 25% सेलिंग प्राइस, इसका 25% सेलिंग प्राइस। 25% मतलब होता है 1/4, तो ये होगा 3/4 डिस्काउंट ना। ठीक है, 1/4 3/4 हो गया। ठीक है, कटेगा तो नहीं है। 15 15 6 7 6, डेट मीन्स ये 675/4 बन के रखा है। इसको एक काम कर पॉइंट पे लेके जाते हैं। पॉइंट पे लेके जाओ, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 4 मतलब 27, 4 6 जा 24, 24 25 27, 4 8 जा 32, 32 3 32.75, 0.75 हो गया। डेट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूँ 168.75, लिख सकता हूँ 168.7। मतलब यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा चाहिए, इसको 300 बनने के लिए कितना चाहिए एक्स्ट्रा, इसमें 1 चाहिए, इसमें 3 चाहिए, इसमें 1 चाहिए, इसमें 2 5 चाहिए, है कि नहीं। अब हमें हमें बोला गया है फाइंड अ प्रॉफिट परसेंट अर्न बाय ए। तो ए का 100 का सामान में कितना में बेचा, 131.25 में बेचा, मतलब एक्स्ट्रा कितना खाया, 31.25 खाया। तो आंसर कितना, 31.25। क्लियर है। नेक्स्ट, अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन दिया, बहुत दिन का बाद प्रैक्टिस अच्छा लगा। ए बी सी का बोला काम करो, दे कैन फिनिश 40% वर्क इन 3.6 डेज। तो ए बी सी को बोला है कि 40% वर्क, 40% मतलब 2/5 होता है। इस 2 को काम करने के लिए उसको चाहिए 1.8, तो 5 करने के लिए कितना होगा, 9 डेज। ठीक है, 9 डेज, मतलब बोल सकता हूँ ए प्लस बी प्लस सी को कितना दिन चाहिए, 9 डेज। इफ बी कैन अलोन 60% वर्क, 60% मतलब 3/5 होता है कि नहीं। हाँ, कितना चाहिए उसको, 3/5 27, इसको काट दो 9 से, तो ये कितना हो गया, बी को चाहिए 45 डेज। ठीक है, बी को 45 डेज हो गया। ठीक है, फी को 45 डेज, 60 बटा 70, ठीक है। Then find the time taken by A alone to finish the work given that C is 60% more efficient than 60%, मतलब कितना 3/5 होता है। 3/5 मतलब अगर 5 ये है तो 8 होगा। ये इफिशियंसी ऑफ ए और सी का बारे में बोल के रखा है। चलो इसको फटाफट निकाल लेते हैं। 45, ये कितना 5 से, ये 1 से, मतलब बी का इफिशियंसी 1 है। जब बी का इफिशियंसी 1 है, इसको मैं क्या करूँगा, वहाँ से 1 माइनस कर दूंगा। इनका कितना है 4 और इनका 4 है ना। तो अभी हमें किसका चाहिए, ए का चाहिए, तो ए का निकाल लो। 4 इंटू 5/8 प्लस 5 13 हो गया। टोटल वर्क कितना है 45, टोटल वर्क कितना है 45, 45 डिवाइड बाई 4 इंटू 5, ऊपर में 13 लिख दो, है कि नहीं, है कि नहीं। हमें चाहिए फाइंड द टाइम टेकन बाय ए टू फिनिश गिवन दैट सी इज 60% मोर, बोल दिया, देखा मैं ना 60%, इसलिए फंस गया था मैं। चलो क्यों नहीं आ रहा, 60% एस इफिशियंट एस, 60% मतलब 60 ये होगा, 2 3 जा 2 5 जा, हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 इंटू 5 6 7 8, तो 5/8 ए का चाहिए ना। टोटल वर्क कितना है, ये है, डिवाइड बाय 4 इंटू 5, ऊपर 8 हो जाएगा, ये 4 2 जा, ये 9, तो आंसर कितना हो 18 डेज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। इनिशियली द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ ए एंड बी इतना गिवन है, रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ ए एंड बी कितना गिवन है, 3:5, 3:5, while the ratio of salary of C to the sum of ABC is equal to 3 is 3:5। ओके, तो बोला ए बी सी, सी का मतलब ऐसा में लिख लो, सी का कितना लिख लो, मालूम सी का ना। लेकिन हमें एक चीज़ मालूम है कि, क्या मालूम है, क्या मालूम है, इफ द सैलरी ऑफ सी एंड द सम ऑफ ए बी सी remains the same before but the salary of B reduced by 20, then find the ratio of new salary of A to that. If the salary of C and the sum salary of A B C remain the same as before, देखिए क्वेश्चन अच्छा दिया, ये वीडियो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और द सम ऑफ सैलरी ऑफ ए बी सी, मतलब
इधर रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ सी, ओके ये सैलरी ऑफ सी, और इन तीनों को प्लस करके, इन तीनों को प्लस करके 5 आना चाहिए ना। तो इसमें तुम एक एजम्पशन लगा सकते हो, बहुत सुंदर से एजम्पशन लगा सकते हो। देखो रेशियो 5 और 3 आना चाहिए, है कि नहीं। तो अगर मैं इसमें इंटू 2 करता हूँ, यहाँ भी मैं इंटू 2 करूँगा, तो ये कितना बचेगा 10, सही है 10 बन जाएगा ना। तो 5 6 7 8 9 10 हो गया 10। देखो अभी दिखा तो ये कितना हो गया 10 हो गया, 10:2। आगे ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है वो देखो। सबसे पहले ये नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है, यहाँ देखो नहीं बनने का कारण, बिकॉज बिकॉज यहाँ पे उनका सैलरी 6 हो जाएगा, यहाँ पे सैलरी 6 होना पड़ेगा ना, बिकॉज सी का तो बोला ना, सी का हमें मालूम है 3 है बोल के। तो ये चीज़ हमें थोड़ा ध्यान रखना है, ऐसा कैसा नंबर दूँ ताकि ये मैच हो जाए, ठीक है। तो इसको निकालते कोई इशू नहीं है, ये 3 है और ये 5 है ना, ठीक है। अगर मैं इसको 6 दे देता हूँ, 6 नहीं 9 दे देता हूँ ना, ये 9 की 9 मतलब कितना होगा 5 6 7 8 8 9 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 10 नहीं होगा, 12 12 12 मतलब कितना हो जाएगा, प्लीज़ ध्यान देते हैं। 5 20 20 20, यहाँ पे कितना 5 6 7 8 20 और यहाँ पे 12। तो देखो 2 5 जा 4 5 जा 4 3 जा, डेट मीन्स सी कितना हो गया 12। थोड़ा सा एजम्पशन लगा लिया हम लोग, एक्स वाई को अवॉइड किया। जैसे कैसे किया मैंने, पहले 2 से लिया 8 काम नहीं आया, फिर 3 से लिया 9 काम नहीं आया, फिर 4 से लिया 12, इसको भी 4 से करेंगे 12, ठीक है ये मैच हो जाता है। तो ये कितना हो गया 12 ले लिया, तो हमारा ये रेशियो मैच हो गया। अब बोला है इफ़ द सैलरी ऑफ सी एंड द सम ऑफ ए बी सी रिमेन द सेम एज बिफोर। बोला है सी का सैलरी पहले से 12 ही है और इनका जो टोटल है वो 20 अभी भी 20 ही है, अभी भी 20 है। लेकिन बोला है ये कम हो गया, ये कम हो गया, ये कितना 20%, मतलब अभी कम हो गया, मतलब 20% 1/5 मतलब 4 बन गया। प्लीज़ समझो, डेट मीन्स इसको एक बढ़ाना पड़ेगा खुद से एक बढ़ाना पड़ेगा ना, ताकि ये अभी भी 20 बने, बिकॉज 4 + 12 16 होता है, इसमें और एक 4 से 20 बनने के लिए। अब बोला है कि फाइंड द रेशियो ऑफ न्यू सैलरी ऑफ ए, न्यू सैलरी ऑफ ए, और इनिशियली कितना था 4, तो 4:3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने से हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, द इन्वेस्टमेंट आदम इन्वेस्टेड रुपीज पी, क्लियर है रुको, हाँ Adam invested rupees P in scheme A, offering simple interest 25% per annum, and same sum in scheme B, offering compound interest of 25% compound interest 2 year each. ओके तो बोला है अगर सिंपल इंटरेस्ट ए लगाता है और बी लगाता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये 25% मतलब 50 हो जाएगा, ये 25% इसका कितना होगा 625 होता है, तो 56.25 हो गया इसका 2 साल का। द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम द गिवन टू स्कीम, इसका जो डिफरेंस है कितना है 6.25, यही कितना है 1500 का बराबर है। तो एक का मतलब कितना हो जाएगा 1500 डिवाइड बाई 6.25, 2 0 आ गया। अभी हमें चाहिए 2p, फाइंड द अमाउंट रिसीव इफ बाय हिम इफ ही इन्वेस्टेड 2p। तो पहले p निकाल लेते हैं ना, इजी हो रहा है। ये कट रहा है 5 3 जा, ये 5, एक्चुअली मैं गलती कर दी, चलो कर लेता, 5 1 जा 5, 5 2 जा 5 5 जा, ठीक है। 525 से डायरेक्ट काटने चाहिए था, 5 6 जा 1 2 3, ये 5 से कट रहा है 120, ये भी 5 से कट रहा है 240, दैट मीन्स 24000, एक्स्ट्रा एक परसेंटेज लिए 2 0 आएगा। 24,000 वहाँ लगाया, 24,000 ट्वाइस बोला, और बोला 5 ईयर्स स्कीम में कितना होगा 5 ईयर्स 125% हो जाएगा। हमेशा 25 से 5 इंटू कर देंगे, जो भी रेट है, 2 0 कट गया 2 0 कट गया। तो अब इसको इंटू करो, 250 हो गया, 250 इंटू 24 टू 24 बोला है, 24 और 250 बहुत ईजी होगा, 6 से हो जाएगा, तो आंसर कितना होगा 6000। इसको मल्टीप्लाई मैं जब सिंप्लीफिकेशन कराता हूँ तभी सिखा देता हूँ, ठीक है, अब यहाँ नहीं सिखाऊंगा, वो बहुत काम आता है, ठीक है। 60,000 द रेशियो बिटवीन मंथली एक्सपेंडिचर टू मंथली सेविंग ऑफ पर्सन, तो इसने कितना किया 7
खर्चा किया और 5 बताया, दैट मीन्स उसको टोटल सैलरी 12 है। अब बोले हिज मंथली इनकम इंक्रीज बाई 33 1/3, 33 मतलब 1/3 ही होता है, 1/3 मतलब 4 हो गया, दैट मीन्स अभी इसका सैलरी 16 हो गया। सच दैट हिज न्यू मंथली सेविंग बिकम इक्वल टू हिज प्रीवियस मंथली एक्सपेंडिचर, मतलब अभी वो 7 सेव कर रहा है, दैट मीन्स कितना बचा यहाँ पे 9, ओके। एंड 150% ऑफ द न्यू मंथली एंड 150% ऑफ न्यू मंथली एक्सपेंडिचर इज, न्यू मंथली एक्सपेंडिचर 9 है, इसका 150% किसका बराबर है 1350। अभी हमें चाहिए एक का ना, एक जीरो काट देते हैं, तो 13500 डिवाइड बाई, ठीक है, 9 इंटू 15 इंटू 10 कर लिया। अभी चाहिए व्हाट इज अ न्यू मंथली इनकम, न्यू मंथली इनकम कितना है 16 है, तो 16 इंटू 16 भी एक ही बार में कर दो, ठीक है, ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो ये 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, ये 15 कर गया 1000, ये है 16,000। डायरेक्टली लिखने से आंसर जल्दी निकलेगा, ठीक है। टाइम टेकन बाय बोट टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम इज 20% मोर देन टाइम टेकन बाय टू कवर सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम। ओके, टाइम टेकन, टाइम बोल के रखा है ना, टाइम का रेशियो गिवन है, ठीक है, टाइम रेशियो गिवन है, ये टाइम डाउनस्ट्रीम है और ये अपस्ट्रीम। अगर इसमें 4 घंटा लग रहा है, इसको 5 घंटा लगेगा अपस्ट्रीम में, सेम डिस्टेंस बोला है। इफ द डाउनस्ट्रीम स्पीड एंड अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट आर इतना और इतना, ओके। तुम्हें एक चीज़ मालूम है, क्या मालूम है, एक चीज़ मालूम है, हमें एक चीज़ मालूम है, क्या मालूम है, बहुत सुंदर मालूम है, क्या मालूम है, कुछ तो मालूम है। मैं अगर ऐसा कुछ करूँ, एक सेकंड ना, मैं अभी एक चीज़, बहुत अच्छा चीज़ दिमाग में आया, ये है, ये अपस्ट्रीम ना, और ये है नहीं, ये है डाउनस्ट्रीम, ठीक है, ये है, ये एक सेकंड में करके देखता हूँ, हाँ रुको। 5x प्लस 20 इज इक्वल टू 8x माइनस 4, तो ये माइनस 3x हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा माइनस में, सही है, ये x का मतलब 7 आ जाएगा। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, अगर स्टिल वाटर ये 7x हो गया, 7x मतलब 14, ये 13 हो गया, ये x प्लस 7 11 हो जाएगा, बोट चाहिए ना, दोनों प्लस डिवाइड बाई 2 24, 12 आंसर है, अरे बढ़िया 12 आंसर है, ठीक है। बहुत दिन का बाद ऐसा क्वेश्चन किया, अच्छा लगा मुझे एक्चुअली, बहुत दिन का टच किया, तो 24 हमें क्या चाहिए एक्चुअली, रुको, हाँ 7 3 जब 14 माइनस 1, ठीक है, 14 11, ठीक है, रुको मेरा कुछ गड़बड़ है, हाँ एक सेकंड देख रहा हूँ, हाँ 5 6 7 8, ये 4 है 24, ठीक, हाँ ठीक है। देखो एक लॉजिक सिखाया था जब मैं ऑफलाइन क्लास कराता तुम लोगों को, क्या सिखाया था कि अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम और स्पीड का जो वो है ना, दे आर ऑपोजिटली प्रोपोर्शनल, मतलब उल्टा होगा। हमें बोला है कि एक डाउनस्ट्रीम गिवन है और एक अपस्ट्रीम गिवन है, बोला है इसमें अगर 4 घंटा लग रहा है, इसमें इसको 5 घंटा लग रहा है, ये टाइम है, डेट मीन्स टाइम का उल्टा ही क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, 5 और 4 ये क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। और हमें स्पीड भी मालूम है, उनका स्पीड क्या मालूम है, डाउनस्ट्रीम का स्पीड है 2x माइनस 1, अपस्ट्रीम का स्पीड है x प्लस 4, डाउनस्ट्रीम का कितना है 5, अपस्ट्रीम का कितना है 4, है कि नहीं, इसको सॉल्व करने दे, मैं वही ट्राई किया था, तो कितना हो गया 8x माइनस 4 इज इक्वल टू 5x प्लस 20, ये 3x इज इक्वल टू 24 हो गया, x का वैल्यू 8 आ गया, हमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं पड़ा, x y z लगाना नहीं पड़ा, हम लोग डायरेक्टली ये कर देंगे, राइट, क्लियर हो गया, x का वैल्यू 8 आ गया। हमें चाहिए स्पीड ऑफ द वाटर, हमें मालूम है स्पीड ऑफ वाटर क्या होता है, अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम डिवाइड बाय 2, यही होता है ना, क्लियर है। तो अभी और ये एक माइनस में ना, तो ये कितना हो गया 2x प्लस 1, फिर से 1 ले, 2x मतलब क्या 14, ये 16 हो गया, 2x 16 माइनस 1, 16 माइनस 1 हो गया 15, यहाँ पे 8 प्लस 4
12, तो ये कितना हो गया 27 डिवाइड बाई 2 130.5 13.5, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, चलो नाइस। तो ये लॉजिक लगा सकते हो तुम लोग वहाँ पे। द प्रेजेंट एज ऑफ बी इज 40% मोर देन द प्रेजेंट एज ऑफ ए। आफ्टर 2 years from now the age of C will be 1 year less than 75% of A. द प्रेजेंट एवरेज ऑफ ए एंड सी टुगेदर इतना गिवन है, ठीक है कोई बात नहीं। तो हमें ए का बारे में बोल के रखा है, बी का बारे में बोल के रखा है, सी का बारे में बोल के रखा है। द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 40% मोर, 40% मतलब 2/5 होता है। अगर ये 5 है तो ये 7 होगा। एज आफ्टर 2 years from now, after 2 years from now the age of C is 1 year less than 75 the age of A at that time. At that time मतलब क्या है, बोलता है 5x, ठीक है 5x प्लस 2 years from now, ठीक है। द एज ऑफ सी विल बी 1 year लेस देन 75%। इसका जो भी 75% इट इज 3/4 निकल रहा है। इससे अगर मैं -1 कर दूं तो ये सी का एज बन जाएगा। किसका एज बन जाएगा, सी का। 2 साल, 2 साल क्या है आफ्टर 2 years, ये सी का एज है, ठीक है ये सी का एज है। एक बार ट्राई करते सॉल्व कर देख ले। तो ये क्या 15x/4 प्लस 3/2 -1 इज, ठीक है। तो 15x/4, देखो मैं इसको मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है, प्लस 1/2, ये है सी का एज 2 साल पहले का बात चल रहा है, ठीक है। और ये ए का 2 साल पहले का बात चल रहा है। ये द प्रेजेंट एज, अब तुम्हें मालूम ऐसा लगेगा कि इससे 2 माइनस करते हैं बहुत सर इजी हो जाए, नहीं इससे 2 क्यों माइनस करना है। एक काम करो ना, ये द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ ए एंड सी इज 43। प्रेजेंट बोला है 2 साल, यहाँ प्लस यहीं प्लस कर दो, 45 बाद में देखा जाए क्या है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तुम चाहे तो इसको भी लेके आ सकते हो, कोई इशू नहीं है, मेरा कोई इशू नहीं है, सिर्फ ये भी कर सकते हो, वही बता रहा हूँ। 45 इंटू 2 90, ये 2 साल बाद का बात चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बचा है, इसको यहाँ काटता हूँ 7.5, इसको यहीं काट देता हूँ, कितना हो गया 3.75, ये 0.5, ठीक है 3.75 प्लस 5 इज इक्वल टू 568.75x हो गया, 8.75x प्लस 0.5 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 0.5 मतलब प्लस 2.5 इज इक्वल टू 90, ये है। तो 8.75x इज इक्वल टू 2.75 मतलब क्या है 87.5, 87.5, ओके। x इज इक्वल टू 10, x का वैल्यू कितना आ गया 10। तो ये भी तो x था, ये भी तो x ही था ना। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ, ये है आंसर क्या है 70। तो हमें याद रखना, हमें ऐसा नहीं कि यहाँ से -2 करके लेके जाना है, वहाँ भी +2 करके लेके आ सकते हो, यही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट, दारू आ गया। टू मिक्सचर एल्कोहल एंड वाटर ए एंड बी आर इक्वल वॉल्यूम आर मिक्स टुगेदर, द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल टू वाटर इन मिक्सचर एंड मिक्सचर बी इज इतना। तो 5:1 इसमें है, 3:2। यहाँ पे बहुत सुंदर से गिवन है, क्या सुंदर से गिवन है, बोला है कि इनका क्वांटिटी सेम होना चाहिए। सेम है क्या, नहीं है। तो एक काम करते हैं, क्वांटिटी सेम कर देते हैं। तो यहाँ 5 इंटू करो, यहाँ पे 6 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5 से इसको इंटू करो, कितना हो गया 25। कैनॉट बी डिटरमाइन, हो सकता है कोई अगर दिमाग लगा रहा है, हो सकता है, कोई बात नहीं, देखते हैं ना। अब देखो इसका 30 हो रहा है, इसका 30, क्वेश्चन का मुताबिक ये सही है, ठीक है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द एल्कोहल एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर, इसका डिफरेंस बोल रहा है, एल्कोहल दारू कितना हो गया 43, ये कितना हो गया 17, इसका डिफरेंस बोल रहा है। इसका डिफरेंस कितना दिख रहा है तुम लोगों को, इसका डिफरेंस तो साहिबा 26, इसका डिफरेंस दिख रहा है 26 मुझे। तो 26 का मतलब कितना हो गया मेरे हिसाब से 208, एक का मतलब निकालो 208 डिवाइड बाई 26, ये किससे कट रहा है, ये किससे कट रहा है पता है, ये किसी से कट रहा है, ये 8 से कट रहा है, हो गया। अब हमने चाहिए द फाइंड द क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल इन बी, एल्कोहल इन बी, बी में एल्कोहल, ये बी है ना, बी में एल्कोहल 18 था, 18 इंटू 8 64, 144।
तो 144 तो ऑप्शन में दिख रहा है, तो आंसर कितना होगा 144। तो अगर तुम लोग को लगता है कभी कि कैन नॉट बी डिटरमाइन हो सकता है, इन लोग जानबूझ के दे देगा, सॉल्व करके देख लेना, 2 मिनट लगेगा लेकिन मार्क्स तो मिल जाएगा, पास करना है भाई हम लोग को। बाकी बैंकिंग स्ट्रक्चर से आर बी आई एल आई सी 1000 टाइम बेटर है। तो बाकी बैंकिंग में आओगे मर जाओगे, बहुत अच्छे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज इतना, एन इज पेरीमीटर इज इतना, ठीक है। डेट मीन्स हमें बोला है लेंथ और ब्रेथ का बारे बोल के रखा है 2700, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ का बारे में बोल के रखा है 210। ए 15 मीटर वाइड ट्रैक इज कंस्ट्रक्टेड इनसाइड द पार्क ऑफिस अलॉन्ग विद बाउंड्री, मतलब ऐसा कुछ ट्राइंगल है ना। हम्म, तो ऐसा ही कुछ बनाया उन्होंने, बोला ऐसा कुछ बनाया, ये मेरा छोटा हो गया, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ बनाया, ठीक है। अब बोला है इनसाइड द पार्क अलॉन्ग फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग द ट्रैक, बोला है ये निकाल के दिखाओ, ये करके दिखाओ। ओह माय गॉड, इसको इसको तो लंबा हो जाएगा, चलो करते हैं, ऐसे भी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। तो मैं b को जगह क्या लिख सकता हूँ, b इक्वल टू 2700 डिवाइड बाई l लगा सकता हूँ, लगा तो सकता हूँ, लगा तो सकता हूँ, एक तरीका और भी है, ठीक है, पहले इसको लगा के देखते हैं आता कि नहीं आता है। तो इससे अच्छा ना, मैं तुम्हें और एक बताता हूँ, इससे अच्छा ये करते हैं ना, 2 1 105, b इज इक्वल टू 105 माइनस एल लगा देता हूँ। तो एल का जगह बी का, तो एल का जगह एल लगा देता हूँ, बी का मतलब कितना होगा 105 माइनस एल, एल हाँ, इज इक्वल टू 2700। तो ये 105 एल माइनस एल स्क्वायर इज इक्वल टू 2700 आ गया। तो एल स्क्वायर माइनस 105 एल प्लस 2700 हो गया। अब इसका क्या नाम है, हमें एक रूट निकालना है, 2700, 2700 का एक रूट निकालना है। 3 9 जा 0 0, 300 जा 250 जा, और 3 3 जा ना 300 जा, तो हमारे पास जो बचा है 3 × 3 × 3 × 2, 250 जा ना, फिर 2 5 और 5 ये बचा है, तो हमें कितना बनाना है 105 बनाना है। 105 डेट मीन्स ये कुछ 9 5 जा 45 हो गया, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 20 22 जा 20 20 60 60, तो ये 60 और 45 का मतलब एक 60 होगा लेंथ, एक 45 होगा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, इसको मैं 60 ले लूँ, इसको 45 ले लेता हूँ, इसको 60 और इसको 45 ले लो, ठीक है, आपने जो बोला वही मान लेते हैं, ठीक है, इसको ले लेते हैं। अब बोला है क्या है 15 मीटर, तो 15 मीटर, इससे 15 मीटर 30 काट देता हूँ, इससे 30, ठीक है, इससे 15 30 काटता हूँ, तो बचा 15, है कि नहीं। तो आंसर कितना 450, इसको इंटू करेंगे तो कितना आएगा 450, तो एरिया जो है वो 450 हमारा बचा हुआ है। क्लियर हो गया, क्योंकि इससे 15 काटोगे, इससे 15 काटो, इससे जो 30 काट दो, यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, इस पर 30 काट दो, जो भी होगा लेंथ टू ब्रेड डाल देना, खत्म। ज़्यादा स्पीड हो रहा है बोलना। द सम ऑफ 8 consecutive नंबर इतना, what is the sum of the set of another series of 6 consecutive number whose third term equal to 20% of the fourth number, ठीक है, इन द इवन सीरीज, ओके 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 ओके। 8 consecutive बोला है ना, 8 consecutive मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ क्या, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5 6 7 8, तो यहाँ पे 4 चला गया, इस पर 4 चला गया, ऐसे मैं एक दिमाग लगा रहा हूँ, 392 ऐसे एक दिमाग लगा रहा हूँ। तेरह इज सेट ऑफ consecutive नंबर, द सम ऑफ 8 consecutive इवन नंबर। एवरेज नहीं बोला ना, एवरेज बोलने से भी हम लोग कुछ कर सकते थे, ऐसे लगा के देखता हूँ ना क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा रॉन्ग होगा, नहीं 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 नहीं, इसको नहीं कर पाएंगे ऐसे, एवरेज नहीं बोला ना,
ठीक है, 8 कंजिक्यूटिव है तो 8x होगा, ये तो मालूम है ना, 8 कंजिक्यूटिव 8x होगा। पहला 2, फिर 4, है कि नहीं? पहले पहला पहला 2, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा ना, है कि नहीं? फिर 2 बढ़ेगा, फिर 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसको प्लस करते हैं। 10, 20, 26, 2, 3, 4, 5, 56 प्लस 56 इज इक्वल टू 392। ये x प्लस 2 x प्लस 4 वाला है। फिर 56 यहाँ से माइनस करो, ये 6 हो गया, तो यहाँ पे बचा 8, 5, 6, 7, 8, 336। तो x इज इक्वल टू 336 डिवाइड बाई 8, 8 से कट रहा है, ऑब्वियसली कट रहा है। 8 4 ज़ा, 8 4 ज़ा, और 8 2 ज़ा 42। मैं एक दिमाग लगाता हूँ अभी के लिए, रुको। 42, तो पहला वाला 42 है, सेकेंड वाला है 44, देन 46। अब ये चाहिए हमें हुज थर्ड नंबर इक्वल टू फोर्थ, फोर्थ चाहिए ना, 1 2 3 4, 48, 48 हुज थर्ड नंबर इक्वल टू 20%, 20% मतलब 1/4, 1 जा 2 जा 12, ठीक है। 20% मतलब फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऑफ द गिवन इवेंट, 6 कॉन्जिक्यूटिव। व्हाट इज सम चाहिए ना, 12, 12 का बाद 14, फिर 16, 18, 20, 1 2 3 4 5, 22, 8 10 12, 2, 2 2 तो ला 2 कहीं नहीं है। उस थर्ड डिजिट, ओके, उस थर्ड बोला है, तो ये 12, ये 10, ये 8, 6, 3 हो गया, 14 और 16, बढ़िया क्वेश्चन है। ये 10, ये 20, 2 3 4 5 6, 60, ला 60 भी नहीं है। अंडर 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, मैं ना पागल हो जाऊंगा। ये 12, 11, ये 10, ये 13, ये 14, ये 15। एग्ज़ाम में अगर इतना सीरियसली मिस्टेक करोगे जॉब कैसे मिलेगा? 4 10 15 1 1 2 3 4 5 6 7, 75 इसका आंसर है। कहीं नहीं बोला है ना यहाँ, तो व्हाट इज द सम ऑफ द सेट ऑफ 6 कंजिक्यूटिव इवन नंबर नहीं बोला, मैंने इवन नंबर ले लिया ना शायद से, इसलिए मैं सब एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, तो इसको बाद में देखते हैं, करेंगे, करेंगे, नो नो प्रॉब्लम, करेंगे, इसको करेंगे। पहले देखते हैं डी आई को छोड़ के, डी आई भी करना है ओबियसली, डी आई को छोड़ के मैं ट्राई कर रहा हूँ एरिथमेटिक पार्ट ख़त्म कर लो। ये डी आई करके मज़ा आएगा, ये डी आई करके बहुत मज़ा आएगा। कोई एरिथमेटिक पार्ट और कुछ है क्या? ये कर लेते हैं, स्पीड मैथ्स पहले कर लेते हैं, ठीक है। स्पीड मैथ्स पहले कर लेते हैं, कान दर्द हो गया मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा अजीब दिखा, मुझे तो अजीब दिखा, अब देखते हैं वो अजीब है कि नहीं। इसका डिफरेंस देखते हैं, इसका डिफरेंस कितना दिख रहा है तुम्हें? 64, जो कि 8 का स्क्वायर है, राइट। इसका डिफरेंस थोड़ा देखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन, ठीक है। दिखने में कितना हो रहा है, यहाँ 3 और चाहिए, यहाँ 2 चाहिए, 2 चाहिए तो 10 हो जाएगा, 123 हो रहा है। 123 किसका है? किसी का नहीं है। इसका देखने की कोशिश करता हूँ, यहाँ हो रहा है 4, 7 ऑलरेडी 1 है, यहाँ पे 214, 214, 214, 214, 214। चलो कुछ तो समझ में आ रहा है मुझे, कुछ कुछ समझ में आ रहा है। 214, ठीक है, कुछ कुछ समझ में आ रहा है। क्या ऐसा कुछ हो रहा है क्या कि 1 to 1 होना चाहिए था, यहाँ से 2 आकर यहाँ चला जाता, फिर 6 का क्यूब होता कुछ। देखते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। इसका डिफरेंस कितना हो गया? 1। इसका डिफरेंस कितना हो गया? 4। इसका डिफरेंस 341, 341, 341, 361 होने से हो जाता। इसका डिफरेंस तो भयंकर है। यहाँ पे क्लियर दिखा,
यहाँ पे क्लियर तो दिखा, बन नहीं रही है, क्या है दिमाग। 64 8 बन रहा है, 4 का क्यूब बन रहा है, 1 to 1, 64 तो सिंडर से बन रहा है, 1 to 3 बन रहा है। इसका भी कुछ भयंकर बन रहा था, इंटू माइनस तो नहीं है, इसका बन रहा था 4 6 7 1 2 1 4 बन रहा था, 2 1 4। एक तो मल्टीपल दिख रहा है, 4 5 6 नहीं, इसका बहुत ज़्यादा हो गया। और उसका मल्टीपल हो जाएगा 4। ये अगर मैं देखूं क्या दिख रहा है मुझे, इसका और एक बार देखता हूँ, इसका कितना है, 2 1 4 तो ये 6 का आसपास है ना, 6 का आसपास है, 2 1 6, इस 6 का क्यूब का आसपास है, ठीक है। ये ये 5 का क्यूब का आसपास है, 125, ओके ओके ओके, कुछ बना, 4 5, ये 4 का बन गया ये, 4 का क्यूब। इसका इसका देख लेते हैं, इसका 7 का क्यूब का आसपास होगा तो बहुत मज़ा आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया 1, फिर ये हो गया 6 7 4, ये 3 4 1, 3 4 3, अरे बन गया 3 4 3, ठीक है। ये 7 का क्यूब -2, ये 6 का क्यूब -2, इसका 5 का क्यूब -2, इसको एक्चुअली 4 का क्यूब -2 होने चाहिए, -2 करना भूल गया, डेट मीन्स ये रॉन्ग है, ठीक है। ज़्यादा क्लियर है, इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा रेगुलर में डालना पड़ेगा, ऐसे नंबर सीरीज हम लोग नहीं कर रहे हैं ना रेगुलर में, उसको भी करना पड़ेगा। तो डिफरेंस देखते हैं, इसका डिफरेंस कितना है, मुझे 20 का डिफरेंस दिखा, इसका डिफरेंस 22 का डिफरेंस दिखा, कुछ तो समझ में आया, दो को बढ़ रहा है, अभी कर देखते हैं। इसका 24 का समझ में आ गया, इसका 26 होना चाहिए था, 26 हो रहा है, डेट मीन्स ये रॉन्ग है, ठीक है। इसका डिफरेंस दिख रहा है कुछ, 4 5 6 7 8, इंटू, मैं इंटू सोच रहा था, इंटू मेरा पैर दर्द हो रहा है, घुटना दर्द हो रहा है, तो मैं इंटू 448, इंटू 5 भी नहीं करेगा, इंटू 5 6 7 8, 8 से ज़्यादा बढ़ रहा है, 8 से ज़्यादा बढ़ रहा है, इंटू 5 भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, इंटू 4 नहीं 3 हो रहा है, 4 से हो जाएगा ऑलमोस्ट, इंटू 3 36 प्लस 10, मल्टीपल तो है, एक काम करते, समझ में नहीं आ रहा, डिफरेंस निकाल लेते फटाफट। इसका डिफरेंस कितना दिख रहा है, इसका डिफरेंस 34 दिख रहा है, इसका डिफरेंस कितना दिख रहा है, इस 6 हो गया या 5 हो गया या 136, बाप रे बाप, 136 का डिफरेंस है, 66, 8 का क्यूब नहीं, 6 का क्यूब ले लेते हैं, इस 6 का 2 1 6, नहीं नहीं नहीं, मल्टीपल तो नहीं है, इसका डिफरेंस देखते हैं एक बार, 2 और यहाँ पे कितना 92, नहीं नहीं नहीं, मुझे ये भी नहीं लग रहा है, 2905 एक है ना, 5 5 से 25, 45 1 4 होना चाहिए, तो मैं 2905 पॉइंट फिर एक कंप्लीट पर कंप्लीट पॉइंट ना, 3 से करके देखते हैं, 15 27 2 6 7 8, नहीं 29054 20
36 3 1 1, हाँ हाँ, ये कुछ आसपास है। दैट मीन्स ये 4 है ना, ये 4 है। 46 4, ये भी 4 है। अरे यस, आ गया। तो ये सबका सबका सब 4 का मल्टीपल का आसपास है। 2 इंटू 4 48 माइनस 2, 46 इंटू 4 24 16 17 18 माइनस 2, दिख रहा है? यस। 182 इंटू 4 4 2 ज़ा 8 36 3 4 5 6 7 माइनस 2। ओके, यस, करेक्ट। तो 2905 इंटू 4 5 4 20 36 3 4 2 ज़ा 8 9 10 11 11। ये करना चाहिए, कहाँ इस ये कर लिया। ये सोचो, ये है ना 766 इंटू 4 24 24 26 2 30 0 माइनस 2। ओके, चलिए माइनस 2 में आ गया। मतलब उस अगर वो पैटर्न फॉलो करते हैं तो उस हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है? तो वो अगर वो पैटर्न फॉलो करते हैं तो ये आंसर रॉन्ग होगा, ठीक है? चलो, आई गेस यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई तो इशू नहीं है। चलो नेक्स्ट, ये हमारा 111। अया मेरा कान दर्द हो रहा है। हमारा इंटू 1 हाफ, इंटू 1 हाफ, इंटू 1 है फिर हाफ, रुको, इंटू 1 है फिर हाफ, इंटू 3 डिवाइड बाय 4 इंटू 5 होना चाहिए था, डिवाइड बाय 6 होगा ना। हाँ, तो ये होगा ना 62। आई गेस यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है? समझ में नहीं आया? ठीक है, देखो, इंटू 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 3 डिवाइड बाय 4 इंटू 5 डिवाइड बाय 6 होना चाहिए ना, ठीक है? नेक्स्ट 32 मतलब हाफ, हाफ, ये हाफ हो गया। यहाँ 8 प्लस करूँगा 24 हो जाएगा, मतलब 1.5 1.5 1.5 1.5, ये हाफ 1.5 48 और 12, ये 2.5, ये 2.5 1.5 2.5, डेट मीन्स ये 3.5 होने चाहिए। 3.5 का कितना होता है? 63 180 0.5 30 210, 210 होना चाहिए था। तो 210 नहीं हो गया, क्या कर रखा है ये कितना कर रखा है? 260, ठीक है? 260 बना कर रखा है, तो ये रहा हो गया। ये भी भाई इस पीडीएफ में दिया है, अच्छा था, दिया है का क्लास लंबा चलेगा मतलब, ठीक है? तो इसको सॉल्व करते हैं। इसका तो मैं रेगुलर बेसिस में क्लास ले ही रहा हूँ ना, इसका रेगुलर बेसिस में क्लास ले रहा हूँ, क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ अजीब कुछ नया है क्या? यही है लास्ट, ठीक है, यही कर लेते हैं, ये है ना, ठीक है? तो 4 2 4 3 4 2 2 1 जा 2 8 जा, नहीं 3 4 2 2 1 जा 2 7 जा 2 1 जा, ठीक है? 3 4 जा 12 13 4 3 4 जा क्यों कर रहा हूँ मैं? 7 से करूँगा। 7 2 जा 14 14 15 नहीं, 7 से भी नहीं हो रहा है। 9 9 9 9 9 9 से हो रहा है। 9 1 जा 9 9 9 जा 18 81 ना, ठीक है? तो हमारे पास और एक 4 भी है, तो हमारे पास 91 बनाना है। 91 कैसे बनाए? 8 2 16 16 4 जा 4 5 6 7 16 4 जा 18 4 जा 32 7 8 9 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? 72 और 19 का हमें एक जोड़ मिलेगा, ये जो कि प्लस प्लस होगा। इसमें ये 22 हो गया, मतलब वाई स्क्वायर माइनस 22 वाई, 22 वाई है ना, वाई इक्वल टू 2 2 2 4 4 4 2 8 8 16 16 16 इंटू 16 इंटू 7
112 है कि नहीं, 112 माइनस में, तो ये प्लस में आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर माइनस 22y प्लस 112, 112 वो भी 22 के साथ, चलो ठीक है, 112, 2 5 जा 10, 2 6 जा 2 2 जा 2 8 जा 2 1 जा 2 4 जा, यहीं से बन रहा है क्या, 2 जा 4 4 2 जा 8 है, ऐसे बन रहा है 14 और 8, तो दोनों क्या होगा प्लस प्लस में, इसके आगे 4 है तो ये 4 यहाँ पे आएगा, सिखा रहा बार बार, तो ये कितना हो गया 1656 प्लस 32, पहले का कितना आया था, पहले का 72 और 19, 72 दोनों से बड़ा है लेकिन ये छोटा है ना, तो क्या होगा सी कैन नॉट बी डिटरमाइन, नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो एक अच्छा क्वेश्चन है, इतना लंबा करना नहीं है, पहले इसको काट लो यहीं पे, इजी हो जाता है, 2 1 जा 2 6 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 6 जा, और कट रहा है और कट रहा है और काटो, 8 8 9 10 11, 8 से कट रहा है, 8 2 जा 8 1 जा 8 8 4 जा 8 20 जा, और कट रहा है 2 7 10, 10 तो बनेगा, ये 7 कैसे बनेगा, 2 1 जा 2 6 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 जा 2 1 जा 2 6 जा 0 जा, राइट, 8 8 1 जा 8 9 10 11 4 जा, ठीक है, 8 20 जा, ठीक है, 2 1 जा 2 7 जा 10 जा, ठीक है, ये हो रहा है 5 और 2, और भी ये भी प्लस प्लस में होगा, ये भी कट रहा है ना, 3 8 जा 3 15 जा, 15 कैसे बनता है, 15 5 और 3 से बनता है, तो 5 और 3 में ये भी प्लस प्लस, ये दोनों से बड़ा है लेकिन ये इससे छोटा निकल गया है कि नहीं, तो आंसर ये भी क्या हुआ है, कैन नॉट बी डिटरमाइन, तो हमारा दो आंसर कैन बी डिटरमाइन है। देखो इस पीडीएफ में सिंप्लीफिकेशन भी था, सिंप्लीफिकेशन मैंने नहीं कराया, नेक्स्ट पीडीएफ में हमने ये पूरा डीआई करेंगे, ठीक है, डीआई खत्म करेंगे, एक पीडीएफ में अरेंजमेंट, एक पीडीएफ में डीआई करेंगे, पैर दर्द हो रहा है एक्चुअली, ठीक है, चलो पहला पार्ट देख लो, बाय बाय।